Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के आगे की बात कि इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या क्या फैक्ट हैं, क्योंकि परिचय में आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि MPGK का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और जेल प्रहरी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जैसा कि पता है कि 20 नवंबर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का मानसून होता है। मध्य प्रदेश में जलवायु होता है समशीतोष्ण मानसून। किस प्रकार का मानसून होता है? समशीतोष्ण प्रकार का मानसून होता है यहाँ पर। तो याद रखना है आपको। और समशीतोष्ण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, सब कुछ एवरेज रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंदौर, भोपाल, यहाँ वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर हम उधर चले जाएंगे टीकमगढ़ और छतरपुर के आसपास ऊपर, जो कि यूपी से लगा हुआ है, जैसे कि आपका मालवा का पठार, मालवा का नहीं, बुंदेलखंड के पठार वाला क्षेत्र, तो वहाँ थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश का मौसम अच्छा ही रहता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। इस वजह से मध्य प्रदेश में जो मानसून पाया जाता है वो उसको कहते हैं हम समशीतोष्ण मानसून। क्षेत्रफल की दृष्टि में ये इतना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो ये है जबलपुर। जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है, जिसके अंतर्गत 8 ज़िले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है। याद रखिए आप लोग, परीक्षा में पूछा जाता है। वही अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा ज़िला, देखिए हम इस वीडियो में ये बात करेंगे सबसे बड़ा ज़िला और सबसे बड़ा संभाग, बड़ा और छोटा। तो संभाग अलग चीज़ होती हैं, ज़िला अलग होती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने बात करी थी सबसे बड़ा संभाग, क्योंकि एक संभाग के अंदर कई ज़िले आ सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी इस समय टोटल 10 संभाग हैं और 52 ज़िले हैं। तो इन 52 ज़िलों में से हो सकता है 8 ज़िले जबलपुर संभाग के अंदर हो, या कुछ ज़िले इंदौर संभाग के अंदर हो, या कुछ ज़िले भोपाल के अंदर हो। तो ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को। तो वही मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे बड़ा संभाग हो गया आपका जबलपुर। अगर हम बात करें सबसे बड़े ज़िले की किसकी दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में, एरिया की दृष्टि में, उसकी जगह कितनी है, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है वो ज़िला, तो सबसे बड़ा ज़िला है आपका छिंदवाड़ा। कंफ्यूज नहीं होना है और एक एक चीज़ को आपको नोट करते हुए चलना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा ज़िला है छिंदवाड़ा। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा ज़िला है निवाड़ी। हाल ही में बना गया है, निवाड़ी सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल में, एरिया के हिसाब से तो सबसे छोटा ज़िला है। तो निवाड़ी में देखिए 3 तहसील आती हैं, एक निवाड़ी खुद, दूसरा है निवाड़ी में ओरछा और तीसरा है निवाड़ी में पृथ्वीपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 3 तहसीलें हैं, जो कि बहुत छोटा एरिया हो जाता है निवाड़ी। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटी तहसील की, तो ये है रैन। ये परीक्षा में आ चुका क्वेश्चन, जो कि भिंड जिले के अंतर्गत आता है। रौन है ना, रौन नाम है, रौन। तो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटी तहसील है रौन। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में रिपीट भी हो सकता है, आ चुका है एक बार ये, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन, तो कौन सा है? ये है पचमढ़ी होशंगाबाद। इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। लगभग इसका 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी का घोषित किया गया था, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव मंडल क्षेत्र जो होता है, ठीक है। जैव मंडल क्षेत्र जो होता है उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और उसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपके वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाते हैं, नेशनल पार्क भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं थोड़ा सा। बायोस्फीयर रिजर्व में आप जो है रिसोर्सेज को, जो वहाँ की जो वहाँ की पेड़ पौधे, वहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं ना, कि अनाप शनाप जंगलों का कटाई नहीं करेंगे, या कहीं भी बिना परमिशन के आप जो है पेड़ नहीं काट सकते,
एमरजेंसी नहीं है। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं कुछ ज़्यादा कर पाते, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी होती है लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में ही एक होता है आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, और एक होता है आपका अभ्यारण्य। इन दोनों में क्या अंतर होता है सर, ये बताइए। चलिए बता देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसा क्षेत्र होता है जो पूरी तरह प्रतिबंधित होता है, जानवरों के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर इंसानों का जाना वर्जित रहता है, इंसान ज़्यादा जा नहीं सकते, ज़्यादा क्या जब अगर उनको परमिशन दी जाएगी तभी जा पाएंगे, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में परमिशन मिलती है। इसको हम जो है बिल्कुल रिजर्व कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें अभ्यारण्य की, तो अभ्यारण्य में थोड़ी सी छूट मिल जाती है, आप जानवर वगैरह चरा सकते हैं थोड़े बहुत, और यहाँ पर कुछ जनजातियाँ रह सकती हैं। तो इस प्रकार से तो ये भी जानवरों का घर है, ये भी जानवरों का घर है, थोड़े बहुत यहाँ पर छूट मिल जाती है। अगर हम बात करें आगे इसकी संचार की, तो देश का प्रथम आदिवासी शोध संचार कहाँ पर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था झाबुआ में। याद रखना है, देश का प्रथम आदिवासी शोध संस्थान। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, याद रखिए। झाबुआ। राज्य का प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में। खेल विद्यालय की बात हो रही है, खेल महाविद्यालय की या उसकी बात नहीं हो रही, तो याद रखना है जो चीज़ बोला गया है सिर्फ वही याद रखना है। राज्य का प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में है। देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है, यह है जबलपुर में। कहाँ है, जबलपुर। तो देश का प्रथम विकलांग जो पुनर्वास केंद्र है ये है जबलपुर में। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, 1.53 करोड़। समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है ये नंबर। पूरे भारत का 6.5% है ये, स्टार्टिंग में अभी आपको मैंने बताया। अगर हम बात करें राज्य में जंतर मंतर, तो राज्य में जंतर मंतर कहाँ पर है, ये है उज्जैन में। राज्य में ऋतु वेधशाला कहाँ है, ये इंदौर में है ऋतु वेधशाला, जहाँ पर जो है मौसम से संबंधित जो है यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। सफ़ेद शेर की भूमि किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है रीवा को। रीवा को सफ़ेद शेर की भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए 1951 में राजा मार्तंड सिंह जो कि रीवा के महाराज थे, उन्होंने पहली बार सफ़ेद शेर देखा था जिसका नाम था मोहन। मोहन नाम का सफ़ेद शेर देखा था राजा मार्तंड सिंह ने, जो कि रीवा के महाराज थे 1951 में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना, इसलिए रीवा को सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देश में प्रथम किन्नर महापौर, तो देश में प्रथम किन्नर महापौर कमला जान थी। अगर वही हम बात करें देश में प्रथम किन्नर विधायक, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये महापौर हैं और ये विधायक हैं, ठीक है। तो महापौर जब बनते हैं जब बहुत सारे विधायक जो हैं, विधायक नहीं, जब बहुत सारे पार्षद सपोर्ट करके नगर निगम के महापौर होते हैं, ये मेयर जिनको कहते हैं, जब बहुत सारे पार्षद इनको सपोर्ट करते हैं जीतने के बाद, तो ये महापौर बनाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें विधायक की, तो विधायक जो होते हैं ये किसी पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुनित होते हैं और ये मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के लिए लोग वोटिंग करते हैं विधायक। तो ये थी शबनम मौसी, पहले किन्नर विधायक शबनम मौसी। अगर हम वहीं बात करें राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले के अंतर्गत आता है, मंडा बालाघाट के बॉर्डर पर पड़ता है। आपको याद रखना है ये वाला फैक्ट भी। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर कान्हा-किसली मंडला जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम इसमें और कान्हा-किसली देखिए, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर जो है सबसे पहले बाघ परियोजना चालू की गई थी। कब की गई थी, 1994 में, नहीं 1974 में, सॉरी 1974 में की गई थी। याद रखना है आपको कान्हा-किसली में, और सबसे ज़्यादा बाघ कान्हा-किसली में ही पाए जाते हैं। लेकिन वहीं अब कभी आपको एक डाउट होगा कि सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व कहाँ है, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा बाघ कान्हा-किसली में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बाघों के घनत्व की, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। बाघ का घनत्व का मतलब होता है कि भाई आप जाओगे आसानी से आपको बाघ देखने को मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा बाघ तो पता ही कहाँ पर है, कान्हा-किसली में, नॉर्मल सी बात। गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध करने वाला राज्य था मध्य प्रदेश। राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में है। 270 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, मतलब 2.7 वर्ग मीटर, मतलब कि ये आप देख सकते हैं आधे किलोमीटर से कम क्षेत्र में है।
ठीक है, जब 1000 मीटर होगा तभी तो आपका 1 किलोमीटर होगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं 270 वर्ग किलोमीटर नहीं मीटर, आधे किलोमीटर से कम क्षेत्र में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और एक और है जीवाश्म उद्यान, वो है आपका धार में। और ये कहाँ पड़ता है? ये तो मंडला डिंडोरी के पास पड़ता है। डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। इसको हम मंडला की जगह डिंडोरी कर लीजिए। एक और आपको धार में, जो कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला हो गया मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर। तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी को घोषित किया गया था। शिवपुरी आप मैप में समझ सकते हैं किस जगह पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें आगे की, तो राज्य में प्रथम, चलिए तो शिवपुरी तक तो हो गया था हमारा। राज्य में प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? तो ये है जबलपुर में। कई बार क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू में कराता हूँ, तो एमसीक्यू डेली 6 बजे आपको अटेंड करना है। लाइव क्लासेस रहती हैं। और 5 बजे एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई के लिए डिटेल वाली क्लास चलती है, ठीक है, 5 बजे शाम को, वो भी आपको अटेंड करना है। और शाम को 6 बजे एमसीक्यू अटेंड करना है। 7 बजे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट मिलेगा, वो अटेंड करना है। और रात को 10 बजे भी अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट मिलेगा, वो भी अटेंड करना है। अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। रेगुलर टेस्ट रहता है, डेली रहता है, अटेंड कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करें देश में प्रथम आपदा प्रबंध भोपाल। देश में प्रथम आपदा प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? ये भोपाल में खोला गया था। देखिए देश का प्रथम है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में। अच्छा, राज्य में ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 2001, जो कि झातला गांव में, जो कि नीमच के पास, नीमच ज़िले में पड़ता है झातला गांव। यहाँ पे 2001 में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, देश का प्रथम मानव संग्रहालय है। और ये कहाँ है? ये भोपाल में है। विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय देश का प्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था? आदिवासी विश्वविद्यालय। देख लीजिए देश का प्रथम है भाई, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मानव संग्रहालय देश का प्रथम भोपाल में है। और अगर हम बात करें आदिवासी विश्वविद्यालय, तो ये देश का प्रथम अमरकंटक में इसको स्थापित किया गया है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप लोग एंड तक देखते रहें उस जानकारी को। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को सबसे पहले तो अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी और फ्री टेस्ट मिलेंगे। कैसे डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना है इस प्रकार से और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब अपना मोबाइल नंबर डाल के इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपको ये 3 लाइनें ऊपर दिखेंगी ऊपर तरफ। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाके आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल क्या रहेगा आपका? एमपीपीएससी और व्यापम। एमपीपीएससी व्यापम गोल सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पर प्लस कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं, फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज आपको परचेज़ करना होता है, वो कैसे होता है आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिए लाइव क्लासेस और डेमो क्लासेस में आपको देखिए लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेमो क्लासेस फ्री में मिलेंगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स वगैरह यहाँ से। और फ्री क्लासेस भी चलती हैं, फ्री टेस्ट भी चलते हैं। ये फ्री टेस्ट डेली चलते हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो वो फ्री टेस्ट भी रहेंगे आप सभी के लिए। और तो आप इस अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, फ्री टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि फ्री लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फ्री लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी आप लोगों को। तो फ्री लाइव क्लासेस के फीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, देख सकते हैं आप लोग। अगर आप यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि टीचर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री लाइव क्लासेस में। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी आपका डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं वो डाउट। और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इसी के साथ देख लीजिए आप कुछ लाइव टेस्ट के फीचर्स क्या हैं। फ्री लाइव टेस्ट के फीचर्स, आप अपना स्कोर्स चेक कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्या आपने सही किया क्या गलत किया है। इसी के साथ आप बहुत सारे मॉक टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं। वेरियस कोर्सेज़ के मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या रहा है, क्या क्या क्वेश्चन गलत रहे हैं। और उसी के साथ देखिए फ्री क्लासेस और वर्सेस प्लस क्लासेस में क्या अंतर है। अनअकैडमी देता है आपको फ्री क्लासेस भी और प्लस कोर्सेज भी। प्लस कोर्सेज में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, लेकिन पहले हम समझते हैं फ्री क्लासेस के बारे में। तो ये लिमिटेड सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाता है और ओकेशनल प्रैक्टिस
टेस्ट रहेंगे और ओकेशनल पीडीएफ मिलेंगी आपको और लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन रहेंगे। लेकिन अगर वहीं हम बात करें प्लस कोर्सेज़ की तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट किया जाएगा सिलेबस और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, जितने चाहे उतने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। वही अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई उसका चार्ज नहीं रहता जब आप प्लस कोर्स ले लेते हैं तब। और ऑल डाउट सॉल्व किए जाते हैं, सभी आपके डाउट जो है टॉप एजुकेटर द्वारा सॉल्व की जाता है। अनअकैडमी में और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि वर्चस्व नाम की पत्रिका निकाली जाती है जो कि करंट अफेयर की एक मैगजीन है। ठीक है, करंट अफेयर की मैगजीन है, डेली आती है। एमपीपीएससी और व्यापम के द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है जो आपकी ये वर्चस्व मैगजीन है और अपडेटेड रहती है यहाँ पर। और ये प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिलती है आपको ये पत्रिका। जब आप प्लस कोर्स लेते हैं तो तब आपको ये मिलती है। ठीक है, और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं वेरियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो यहाँ पर वेरियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये भी अटेंड कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे बैचेस कोर्स भी हैं जो कि अक्टूबर के महीने में स्टार्ट किए गए हैं। तो देख लीजिए 2 अक्टूबर से लेकर अभी तक के जो बैचेस हैं इनके सभी की डेट है, आप कोई सा भी बैच अटेंड कर सकते हैं। देखिए आने वाले बैचेस भी यहाँ पर बताए गए हैं नवंबर के महीने के भी। तो देखिए 6 तारीख का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो कि एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए रहेगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बैच 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग 10 तारीख का बैच भी अटेंड कर सकते हैं, तो ये भी आप अटेंड कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज और ज्वाइन कर सकते हैं प्लस कोर्सेज। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्लस कोर्स अटेंड कैसे करते हैं। चलिए इसको सब्सक्राइब करने या अटेंड करने का, प्लस कोर्स परचेज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप की एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको वेरियस कोर्सेज दिखेंगे। 1 महीने से लेकर 12 महीने 24 महीने तक के कोर्स मिल जाएंगे। तो 24 महीने का कोर्स आपको जब खरीदते हैं तो आपको हमारा जब भी कोई कोर्स खरीदते हैं तो आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है STUDY स्टडी आई कैन। तो ये हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। जब भी आप कोई सा भी अनअकैडमी में कोर्स खरीदेंगे तो इसको आप एंटर करेंगे रेफरल कोड की जगह और अनअकैडमी की तरफ से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। मतलब जो भी फीस रहेगा उसमें आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, स्टडी आई कैन स्टडी आई कैन जो आपका रेफरल कोड है इसका इस्तेमाल करना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। तो स्टडी आई कैन एप्लीकेशन मैंने गलती से बोल दिया है, माफ़ी चाहूँगा। रेफरल कोड है ये STUDY स्टडी आई कैन, ये रेफरल कोड है। इस नाम की कोई एप्लीकेशन नहीं है भाई, है ना, ये रेफरल कोड है, इसको इस्तेमाल करना है। और आप देख सकते हैं 12 महीने का जो आपका ये कोर्स 24 महीने का आप खरीदेंगे 12,800 में, ये आपको कितने का पड़ेगा जब आप रेफरल कोड यूज़ कर लेंगे, ये आपको पड़ेगा 11,520 का। तो देख लीजिए काफ़ी अमाउंट में आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ स्टडी आई कैन, समझ गए आप। ये रेफरल कोड यूज़ करना है और प्रेस करके आगे पेमेंट कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था। जय हिंद।